हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अर्जुन केम एकेडमी में। बच्चों, आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं और आज से हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से शुरुआत से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आज इस वीडियो लेक्चर में हेलो एल्केन व हेलो एरीन जो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन व हेलो एरीन क्या होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। अभी ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम हेलो एरीन क्या होते हैं, हेलो एल्केन क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो लेक्चर आपको अपने इस अर्जुन केम एकेडमी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लगातार आने वाले वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखते रहिए जब तक समझ में नहीं आता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। सबसे पहले हम ये जान लें कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं। देखिए, हेलो एल्केन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। हेलो जन और एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में हमने 11वीं कक्षा में हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। उसमें 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन देखे थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये एल्केन एक हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्कीन का सूत्र होता है। और हेलोजन तो आप जानते ही हो कि समूह 17 की तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन तत्व कहलाते हैं और इन तत्वों को X संकेत से दर्शाते हैं। जहां X क्या होता है, हेलोजन तत्वों का संकेत होता है और हेलोजन तत्व फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। अब इन दोनों शब्द का मतलब हम समझ चुके हैं कि हेलोजन का मतलब होता है समूह 17 के हेलोजन तत्व और एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जहां पर N क्या होता है, N नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या होती है जो 1, 2, 3, 4 या अनंत हो सकती है। फिर हमें अभी 10 कार्बन तक का ही डिस्कस करना है। तो ये इस प्रकार से होती है 1, 2, 3, 4 etc। तो अगर हम यहां पर इस फॉर्मूले में 1 रखते हैं तो C1H2 × 1 + 2,
ये फार्मूला बनकर आता है हमारे सामने CH4, और CH4 को बोला जाता है मेथेन। क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का मूल नाम मेथ होता है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये एल्केन है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इसलिए इसमें एन लगाएंगे। तो मेथ और एन दोनों मिलकर बनाएंगे मेथेन। ये पहला एल्केन है। अगर यहां एन की जगह 2 रखते हैं तो C2H2N2 फार्मूला बनकर आता है सामने C2H6। इसमें 2 कार्बन होने के कारण इसका मूल नाम होगा एथ, और चूंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है और 2 CH3 इकाइयां सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो इसमें भी N लगाएंगे और ये एथेन कहलाएगा। इस प्रकार से ये एल्केन होते हैं और ये हेलोजन होते हैं। अब इसी एल्केन और हेलोजन से मिलकर हेलो एल्केन बनता है, और हेलो एल्केन को RX सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, जहां R होता है एल्किल और X होता है हेलोजन। अब एल्किल क्या होते हैं और एल्केन क्या होते हैं? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है या एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो एल्केन में एन को हटाकर उसके स्थान पर इल लगा देते हैं, फिर वो एल्किल बन जाता है। जैसे कि यहां समझते हैं हम, ये है CH4, इसको मेथेन कहा जाएगा, मेथेन। और इसकी जगह अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, मेथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, तो जो फार्मूला बनकर आएगा, एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दिया तो बचा ये CH3। इन दोनों में केवल एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। मेथेन में कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये सभी एल्केन की खासियत होती है कि एल्केन में कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन पाए जाते हैं सभी एल्केन्स में। जबकि एल्किल क्या होता है? एल्केन का व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न मतलब एल्केन से एल्किल बनता है, और कब बनता है? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो एल्किल प्राप्त होता है। इसको हम बोलेंगे एल्केन, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मूल नाम है एल, और इसके अंत में लगा देंगे एन, तो एल्केन बन जाएगा ये। और जबकि यहां एक हाइड्रोजन निकल जाने के कारण इसका मूल नाम तो एल्क ही होगा कार्बन श्रृंखला का, लेकिन इसके अंत में इल लग जाएगा, एल प्लस इल, ये कहलाता है एल्किल। ये कहलाता है एल्किल। एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं और इनको रेडिकल या मूलक कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो CnH2n+1 होता है। ये मूलक कहलाते हैं और इनको R से दर्शाते हैं। R का मतलब होता है रेडिकल यानी मूलक। अब बनाते हैं हम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनेगा? जब एल्केन पर हेलोजन की क्रिया करवाई जाती है, या एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन पर प्राप्त होने वाले यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं।
कहने का मतलब यह है कि जब एल्केन में से यदि हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है तो उसके पश्चात जो यौगिक प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे हेलो एल्केन। आइए देखते हैं। मैंने यहां पर सबसे सिंपल और पहला एल्केन लिया मेथेन। अब इस मेथेन पर हेलोजन की क्रिया करवा रहा है Cl2। मैंने हेलोजन के रूप में क्लोरीन ले लिया। इस पर हेलोजन की क्रिया करवाने से क्या होगा, एल्केन कौन है, मेथेन। मेथेन का एक हाइड्रोजन हेलोजन के एक परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए उनमें से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो रिप्लेस जब होगा तो यहां CH4 की जगह CH3 बचता है और यहां हाइड्रोजन के बदले में आ जाएगा Cl। और यहां से जो हाइड्रोजन निकला और यहां पर जो एक क्लोरीन बचा वो HCl बनाकर बाहर निकल जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस प्रकार से जो ये यौगिक प्राप्त हुआ इस यौगिक को ही बोलते हैं हेलो एल्केन और इसका सामान्य नाम है एल्किल हैलाइड। अब ये CH3 ये एल्केन नहीं रहा है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो इसको बोलेंगे एल्किल और एल्किल को R संकेत से दर्शाते हैं और हेलोजन को, यह है हेलोजन को X से दर्शाते हैं। तो अगर हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के सूत्र की बात करें तो उसका सूत्र होता है RX, यानी हमें RX के बारे में पढ़ना है। अभी हेलो एल्केन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हेलो एल्केन को खत्म करने के बाद। अब ये बन गया, मैं इसकी जगह कोई दूसरा एल्केन ले लेता हूं C2H6 और इस पर ब्रोमीन हेलोजन की क्रिया करवा देते हैं, ब्रोमीन Br2। तो ब्रोमीन हेलोजन की क्रिया पर क्या होगा, ब्रोमीन के एक परमाणु के द्वारा एल्केन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाएगा। यहां ये ब्रोमीन का एक परमाणु जाएगा और हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा। C2H5 6 हाइड्रोजन थे, 5 बची और हाइड्रोजन के बदले में Br आ गया और वहां से जो हाइड्रोजन निकला वो एक Br परमाणु के साथ HBr बनाकर बाहर हो गया। इस प्रकार से इसको भी बोलेंगे एल्किल और हैलाइड, RX से प्रदर्शित करेंगे। यहां एल्किल है एथिल और हेलोजन है ब्रोमीन, तो इसका नाम होगा एथिल और ब्रोमीन में आइड लगेगा तो एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम होगा मेथिल, हेलोजन लिया है हमने क्लोरीन, मेथिल क्लोराइड। इस प्रकार से हमने हेलो एल्केन बनाए हैं और हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब अभी तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है हेलोजन के द्वारा, पर सर क्या एक से ज्यादा हेलोजन का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या, मतलब सॉरी एक से ज्यादा हाइड्रोजन का भी हेलोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। और कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो सकता है, जितने उस एल्केन में हाइड्रोजन होंगे उतने का। जैसे ये 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हाइड्रोजन 4 हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। इसी प्रकार हेलोजन की संख्या बढ़ती जाएगी
हेलोजन की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अभी हम हेलो एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। हेलोजन के नंबर के आधार पर हेलो एल्केन 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है मोनो हेलो एल्केन। यह हेलोजन की संख्या के आधार पर है, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा नंबर होता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। तीसरा होता है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। चौथा होता है टेट्रा हेलो एल्केन। तो हेलोजन की संख्या के आधार पर हमने 4 प्रकार से हेलो एल्केन को वर्गीकृत किया है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। अब पहला मोनो हेलो एल्केन होता है, पहला टाइप है हेलो एल्केन का, और हेलोजन की संख्या के आधार पर देख रहे हैं। मोनो का मतलब होता है एक, हेलो एल्केन मतलब जिसमें हेलोजन की संख्या केवल और केवल एक होती है, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। मोनो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 और X। ये मोनो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और सबसे छोटा मोनो हेलो एल्केन होता है CH3X। X की जगह हेलोजन हो सकता है, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। दूसरा है CH3 CH2 और X, इसकी जगह मैं Cl ले लेता हूं, X की जगह Cl और Cl। तीसरा है, अगर यहां N की जगह 3 रखेंगे तो CH3 CH2 और CH2 Cl। इसको बोला जाएगा मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और प्रोपिल क्लोराइड। अब देखते हैं डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और X2, जहां X हेलोजन है। देखिए यहां अगर N की जगह मैं 1 रखता हूं तो हेलोजन एल्केन आता है C1H2 × 1X2 आ जाता है CH2, और इसकी जगह ले लेते हैं Cl तो CH2 Cl2, डाइक्लोरोमेथेन। ये डाई हेलो एल्केन है। ऐसे ही अगर 2 रख देंगे तो उसकी जगह नेक्स्ट डाई हेलो एल्केन आ जाएगा। इस प्रकार से हमें यह याद रखना है कि डाई हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। उसके बाद देखते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन के सूत्र की बात करें तो ये होता है CnH2n - 1X3, और सबसे सरल ट्राई हेलो एल्केन होता है, हेलोजन की जगह क्लोरीन ले रहा हूं, CHCl3, ट्राई क्लोरोमेथेन। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं टेट्रा हेलो एल्केन पर। टेट्रा हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और -2X4, और इसमें सबसे सरल हेलो एल्केन होता है CCl4, जिसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं या टेट्रा क्लोरोमेथेन कहते हैं। इस प्रकार से
कार्बन ने 4 क्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये होता है टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन है तो उसको बोला जाएगा मेथेन। इस प्रकार से हमने सीखा कि हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हमने देखा पहला होता है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन और चौथा प्रकार है टेट्रा हेलो एल्केन। इस प्रकार 4 प्रकार के हेलो एल्केन होते हैं। तो सर क्या 5वां प्रकार का भी हेलो एल्केन होता है क्या, ये भी बता दीजिए। तो 5वें प्रकार का हेलो एल्केन बनना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना लिए। अब 5वां बॉन्ड यहां पर बनना संभव नहीं है और 5वें हेलोजन का यहां पर एंटर नहीं होगा, इसलिए ये 4 प्रकार के हेलो एल्केन बनेंगे। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है मोनो हेलो एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x, जहां x होता है हेलोजन परमाणु। मैंने यहां पर हेलोजन परमाणु की जगह क्लोरीन परमाणु को लिया है। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2nX2 होता है। तो ये बनता है सबसे सरलतम डाई हेलो एल्केन, जिसको CH2Cl2 से दर्शाते हैं और इसको डाइक्लोरो मेथेन बोलते हैं। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-1x3 है। इसका सरलतम ट्राई हेलो एल्केन है CH3 ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य क्रिया में हॉस्पिटल में मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। अब अंतिम है टेट्रा हेलो एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2x4 और सरलतम टेट्रा हेलो एल्केन है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने चारों प्रकार के हेलो एल्केन को समझा है और हेलोजन की संख्या के आधार पर ये 4 प्रकार का वर्गीकरण है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी ऐसे नेक्स्ट ऑर्गेनिक के लेक्चर देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अर्जुन केम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने घर बैठे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का मजा लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो इंतजार करिए आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।